हेलो डियर स्टूडेंट्स, DOE मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 36, जिसमें आज हम चेक करेंगे कि अभी तक हम क्या क्या समझ चुके हैं। ऐसी 6 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा और 20 किलोग्राम से कम है। तो आपको अपने आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी बेटा जो कि 10 किलोग्राम से ज़्यादा होंगी और 20 किलोग्राम से कम है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रही हूँ, आप भी इस लिस्ट में अपने आसपास चेक कीजिए और उनकी लिस्ट बना के इसमें ऐड ऑन कीजिए। चिन्हों को समझते हुए खाली बॉक्स को भरें। 765 घटा 425। आपको इंग्लिश में पढ़ना भी आना चाहिए और हिंदी में भी। 765 माइनस 425, तो माइनस कर लेंगे इसे ध्यान से। 340 यहाँ जमा करना है। 777 525 गुणा 62, गुणा करेंगे आप पूरा। आंसर इज 32,550। जीरो से किसी भी नंबर को भाग करें, आंसर हमेशा जीरो आएगा। जीरो को किसी भी नंबर से भाग करेंगे, जीरो आएगा। जीरो से भाग कभी नहीं कर सकते। जीरो से गुणा करेंगे तो भी जीरो आएगा, जीरो को भाग करेंगे तो भी जीरो आएगा। जीरो से भाग नहीं कर सकते बेटा। 625 को आप 25 से भाग करेंगे, आंसर इज 25। सुरेश के पास 525 रुपये हैं, उसके दोगुने से 75 रुपये कम ममता के पास हैं। बताइए ममता के पास कितने रुपए हैं। तो ममता के पास रुपए हम कैसे निकालेंगे? उसके दुगने से, पहले हमें क्या करना है, इसका दुगना, 525 का दुगना, यानी कि 2 से गुणा करना है। दुगना का मतलब 2 से गुणा, तिगना का मतलब 3 से गुणा। इसके दुगने से दुगना कर दिया हमने, 75 रुपये कम, यानी कि -75। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले 2 से गुणा करेंगे, 1050 घटा 75, 975 रुपीज़। सुंदर ने एक दुकान से 3 शर्टें खरीदी। एक शर्ट की कीमत 525 रुपये है। प्रत्येक शर्ट पर 25 रुपये की छूट मिली। बताइए उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए। अब एक शर्ट पे 25 रुपये कम होते हैं, तो 3 शर्ट पे कितने रुपए कम हो जाएंगे? 3 गुणा 25 बराबर 75 रुपये, तीनों पे उसे कम देने पड़ेंगे। अब देखते हैं कीमत कितनी है। एक शर्ट की कीमत है 525, तो 3 की कितनी हो गई बेटा? 3 से गुणा कर दोगे, ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं ना। 1575 रुपये तो कीमत हो गई, उसमें से 75 रुपये की छूट मिल गई। तो अब इसका मतलब देने कितने पड़ेंगे? 1500 रुपये खाली, है ना। घटा के देख लेंगे, आंसर इज 1500 रुपये उसने देने पड़े। एक मोटर गाड़ी 3 घंटे में औसतन 120 किलोमीटर चलती है। बताइए 360 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में तय करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको हमेशा बताया बेटा, 2 हेडिंग्स बना ली है आपने, दूरी और समय। दूरी अगर 120 किलोमीटर है तो समय लगता है 3 घंटे। ये तो हमें दिया हुआ है, और निकालना क्या है? 360 किलोमीटर दूरी, तो दूरी के नीचे आएगा ना 360, और समय निकालना है, तो इसलिए इसको x मान लिया। और ये सीधा रिलेशन लग रहा है, अनुपात आपका। सीधे में हम क्या करते हैं? तिरछी गुणा। यही सीखा है ना अभी तक हमने। 120 गुणा x बराबर 3 गुणा 360। अब x यहीं रह जाएगा, 120 भाग कर देंगे उधर जाके, आंसर आ गया 9 घंटे। 62,589 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि वह 12 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो सबसे पहले इसी को 12 से भाग करके देखेंगे। 12 पंजे 60, 2 बचा, 5 उतारा, 12 दूनी 24, 1 बचा, 8 उतारा, 1 पे गया, 6 बचा, 9 उतारा, 12 पंजे 60, 9 शेष बच गया। अब ऊपर से उतारने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो 9 क्या है? हमारा रिमाइंडर है। अब बेटा इसका रिमाइंडर क्या होता है? इसका मतलब अगर इसके पास 9 नहीं होता, 9 के बदले में यहाँ पे 0 होता, 9 नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे 9 कम कर देंगे तो क्या आएगा? 0। तो ये 60 बन जाता, पूरा चला जाता। तो वो संख्या 9 है जिसे घटा दिया जाए इसमें से, तो 12 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। दिस इज़ अवर आंसर। अगर वो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था कि क्या इसमें जमा करें कि पूरा भाग हो जाए, तो 9 तो है ही है, इसको अगर मैं 3 और दे दूँ तो 12 बन जाएगा। 12 बनते ही 12 के टेबल से भाग हो जाएगा। तब हमें क्या लिखते? वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिसे जमा करने पर 12 से पूरा भाग हो जाएगा। दैट्स ऑल बेटा।
कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।